क्या आपने कभी गौर किया है उस जानवर पर जिसे पूरी दुनिया सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ ढोने वाला समझती आई है? वही जानवर आज इब्राहिम traoré की दूरंदेशी और हिकमत से बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया साबित हो रहा है। जी हाँ, हम गधे की बात कर रहे हैं। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग मामूली सवारी मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम traoré ने इसकी अहमियत पहचान ली, जो बड़े बड़े दानिश्वर भी न समझ पाए। उन्होंने गधों की फार्मिंग का ऐसा प्लान बनाया है जो बुर्किना फासो की किस्मत बदल सकता है। अब सवाल यह है कि उन्हें यह ख्याल आया कैसे, और गधा किसी मुल्क की तकदीर बदलने में कैसे मददगार हो सकता है। यह कहानी दिलचस्प है। हुआ यूं कि जब इब्राहिम traoré किसी काम से एक मुल्क गए तो उन्हें दूध पेश किया गया। पूछने पर मालूम हुआ यह कोई आम दूध नहीं बल्कि गधे का दूध है, जिसे वहां के लोग बड़े शौक से पीते हैं और जिसमें खास प्रोटीन पाए जाते हैं। जब traoré ने बुर्किना फासो की हकीकत देखी तो साफ नजर आया कि यह मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी, मगर इसके लोग भूखे प्यासे और दुनिया की नज़र में गरीब हैं। तभी उन्होंने ठान लिया कि तरक्की उन्हीं वसाइल से करनी होगी जिन्हें हमेशा मामूली समझा गया, और उनकी नज़र गधे पर टिक गई। वो जानवर जो हर गली कूचे और खेत खलिहान में मौजूद था, लेकिन किसी ने उसकी असली अहमियत न जानी। तहकीक से मालूम हुआ कि गधे के दूध में ऐसे अनोखे फायदे हैं जो इंसान की त्वचा, रोग प्रतिरोधक ताकत और बीमारियों के इलाज के लिए बेहद फायदेमंद हैं। और आगे जांच से पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी चीजें लाखों डॉलर में बिकती हैं। वहां के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहते हैं। यह देखकर इब्राहिम ने सोचा कि जब हर गांव में गधे मौजूद हैं तो क्यों ना इसी दौलत को इस्तेमाल कर मुल्क के बच्चों के हाथों में कलम, घरों में रोशनी और किसानों के खेतों में खुशहाली लाई जाए। यह प्रोजेक्ट सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इब्राहिम traoré का ख्वाब है, एक ऐसा रास्ता जिससे वह बुर्किना फासो को अफ्रीका का ताकतवर मुल्क बनाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत उस दिन हुई जब वो यूरोप में एक अहम मीटिंग के लिए इटली गए। वहां उन्हें शीशे के गिलास में दूध दिया गया। जब उन्होंने पूछा, यह किसका दूध है, तो मेजबान ने कहा, गधे का दूध, जिसे यहाँ लोग बड़े शौक से पीते हैं और इसमें खास प्रोटीन पाए जाते हैं। इस मौके ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया। वापस आकर उन्होंने देश की हालत देखी, सोना और कपास पैदा होने के बावजूद भूखे और गरीब लोग, और तभी उन्होंने ठान लिया कि गधे की असली ताकत को पहचान कर ही मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। तहकीक ने साफ कर दिया कि गधे के दूध में वह खूबियां हैं जिन्हें दुनिया ने अब तक नजरअंदाज किया। यही चीज बुर्किना फासो के लिए नई उम्मीद बन सकती है। मजीद तहकीक से यह मालूम हुआ कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी प्रोडक्ट्स लाखों डॉलर में बिक रही हैं और वहां के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर खरीद रहे हैं। यह देखकर इब्राहिम traoré ने सोचा कि जब यूरोप वाले गधे के दूध को सोने की तरह खरीद सकते हैं, जब उनके रेस्तरां में गधे के दूध का चीज दुनिया का सबसे महंगा खाना बन चुका है, तो फिर बुर्किना फासो क्यों पीछे रहे। हमारे मुल्क में तो गधे आम हैं। हर गांव, हर खेत और हर किसान के पास यह जानवर मौजूद है, लेकिन अफसोस हमने इसकी असली कद्र कभी नहीं समझी। इब्राहिम traoré ने सोचा कि अगर हम अपने मुल्क के गधों से सही तरीके से दूध निकालें, उसे आलमी मापदंडों के मुताबिक प्रोसेस करके इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाएं, तो बुर्किना फासो की किस्मत बदल सकती है। हमारे किसान जो आज गरीबी से परेशान हैं, कल गधों के दूध से लाखों डॉलर कमा सकते हैं। वही जानवर जिसे बोझ समझकर नजरअंदाज किया गया, वही अब कौम का सहारा बन सकता है। यही सोच traoré के दिल दिमाग में बैठ गई और उन्होंने उसी वक्त मिल्क प्रोजेक्ट पर दस्तखत कर दिए। यह प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसके लिए पूरे मुल्क में खास फैक्ट्रियों का जाल बिछाया जा रहा है, जहां गधे के दूध को आलमी मयार के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा। मगर सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना काफी नहीं था, इसलिए traoré ने तय किया कि किसानों को नए साइंटिफिक तरीकों से ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि गधों की फार्मिंग एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चलाई जा सके।
किसानों को सिखाया जा रहा है कि कैसे गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार बेहतर बनाई जाए, ताकि हर बूंद दूध इंटरनेशनल मार्केट में अपनी कीमत वसूल कर सके। त्रावरे का विजन सिर्फ दूध बेचने तक महदूद नहीं है। उनका मकसद है कि यह दूध मुल्क की मेडिकल इंडस्ट्री का अहम सहारा बने। गधे के दूध में मौजूद ओमेगा-3, कैल्शियम और जिंक जैसे कुदरती अंश दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी, त्वचा रोग और एलर्जी के इलाज में हैरत अंगेज साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि अब बुर्किना फासो में गधे के दूध से दवाइयां भी बनाई जा रही हैं, जिन्हें बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां खरीदने को तैयार हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इब्राहिम त्रावरे ने ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए भी गधे के दूध को इस्तेमाल करने का शानदार प्लान बनाया। अब वहां गधे के दूध से साबुन, क्रीम, शैम्पू, सीरम और फेस मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जो त्वचा को निखारते हैं, झुर्रियां कम करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनियां इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए कतारों में खड़ी हैं, क्योंकि ये पूरी तरह नेचुरल और केमिकल फ्री हैं। त्रावरे ने यहां तक ऐलान किया कि इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में बुर्किना फासो की औरतों को खास जगह दी जाएगी, ताकि वो भी आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकें। नाज़रीन, यह मंसूबा सिर्फ मुल्क की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि गरीब आवाम के लिए नई उम्मीद बन चुका है। वो किसान जो दिन भर मेहनत के बाद भी अपने घर में चिराग न जला पाते थे, आज गधों के दूध से अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। जिन देहातों में शाम ढलते ही अंधेरा छा जाता था, वहां अब दूध की कमाई से सोलर पैनल लग रहे हैं। बच्चे रात को रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं और औरतें अपने हाथों से बनी प्रोडक्ट्स अमीर मुल्कों तक बेच रही हैं। इब्राहिम त्रावरे का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। बुर्किना फासो के गांव-गांव में अब गरीबी के अंधेरों की जगह खुशहाली की रोशनी फैल रही है, और यह सब मुमकिन हुआ एक ऐसे जानवर से जिसे कभी कोई अहमियत देने को तैयार नहीं था। दोस्तों, अगर आप समझते थे कि तरक्की सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियों, महंगे हथियारों या तेल के कुओं से आती है, तो इब्राहिम त्रावरे ने साबित कर दिया है कि सही सोच, विजन और नियत हो तो गधा भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपनी मौजूदा दौलत और वसाइल की कद्र करें और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करें, तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी।